गोंडवाना स्वरलहरी प्रेम शाह मरावी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआत से लेकर अभी तक के गोंडवाना गीत संगीतों के माध्यम से लोगों को जागृत करने का कार्य किया है। आज उन्हीं के गांव में गृह ग्राम में कार्यक्रम है और मैं वहां जा रहा हूं और वहां पहुंच करके आपको पूरा रिपोर्टिंग बताऊंगा कैसा रहा कार्यक्रम और क्या चाहते हैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चुका हूँ पहुँच जाएंगे। केवल आधार साहब मरावी जी से बोला था कि हमारे सारे कलाकारों को बुलाइए और आते हैं या नहीं आते, लेकिन आप कम से कम उन्हें संदेश तो भेजिए कि नहीं, उनके गांव में हर साल कार्यक्रम होता है और आप सभी लोग उन्हीं से सीख करके और उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के गीत गाना से और छोटे से लेकर के सुन करके बड़ा हो करके आप सभी गोंडवानी गीत, गोंडवाना के इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज, गोंडवाना के नेंग सेंग व्यवस्था, हमारे पुरखौती व्यवस्था, गढ़ गढ़ी रीति रिवाज, गोत्र व्यवस्था, देवी और देवालों पर आधारित गीत और गाना दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं। अतः जरूर उनके गांव में जब कार्यक्रम है तो जरूर आप लोग आए, ऐसा आप संदेश केवल आप सोशल मीडिया में डाल दें। उसी प्रकार तिरुमाल आधार साहब मरावी ने डाला और उसको सुनकर सारे कलाकार आज यहाँ पर जो 50 की संख्या में यहाँ पर आए, सैकड़ों की संख्या में सारे कलाकार आए हैं। अतः निश्चित ही सभी उन कलाकारों को मैं सहृदय सम्मान करता हूँ कि आपने और हमारी भावनाओं को समझा, हमारी बातों को समझा और यहाँ पर आप सभी हैं और इतना बड़ा सम्मान आप सभी ने मिल करके और मुझे आज यहाँ पर साथ भेंट करते हुए राशि, इतनी बड़ी राशि दे करके भी आप सभी ने मुझे सम्मान दिया है। इसके लिए सभी कलाकारों का भी सहृदय में सेवा जोहार करता हूँ, क्योंकि बहुत पहले आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ पर मंचसीन है सम्मानी हमारे तिरुमाल गुलजार सिंह जी मरकाम हैं। हमारे मरकाम जी भी ऐसे भी, वो भी ऐसे तपस्वी रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपने इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए और गोंडवाना के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए एक से एक स्लोगन, एक से एक शायरी बना करके, एक से एक गीत बना करके आपने समाज को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। उस समय किसी के पास एटीएम नहीं होता था, जानते भी नहीं थे कि एटीएम क्या होता था। उस समय सबसे पहले हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबसे पहले हमारे सम्मानित तिरुमाल गुलजार सिंह मरकाम जी के पास एटीएम होता था। तो मेरे को एक बार मैंने कहा इससे पैसा कैसे निकलते हैं, तो ले गए भोपाल में, मैं गया था, बोले ऐसा ऐसा इसको ऐसा डालना पड़ता है और ऐसा ऐसा पहुंचना पड़ता है, यहाँ पर कोड होता है। कोड क्या होता है? तो उन्होंने मैं कहा दिखाओ कैसा होता है। तो उन्होंने अपने कोड डाला और वहां से पैसा निकला एटीएम से, तब मेरे को पता चला कि ऐसा भी निकलता है पैसा। तो सबसे पहले हमारे गुलजार सिंह मरकाम जी के पास थे और वो ड्यूटी भी जितना भी करते थे, लेकिन ड्यूटी का जो पैसा मिलता था तो वो 25 पैसे या 25% जो है अपने घर में खर्च करते थे, बाकी 75 पैसे समाज को उठाने के लिए लगाते थे। ऐसे हमारे महान यहाँ पर हमारे सम्मानी मरकाम जी विराजमान है। साथ ही हमारे सम्मानित तिरुमाल दरबू सिंह जी उनके हमारे जो एक मजदूरी करने वाले, एक समाज को जगाने वाले, एक जंगल वन ग्राम में रहने वाले हमारे पूर्व विधायक महोदय जी भी हैं। आपने भी
हम आपके साथ में रह करके देखे हैं, आपके जब विधायक थे तब आपके पास कोई कहता था कि मेरे को किराया दे दो, तो जितना आपके पास पैसा होता था सब बांट डालते थे और दूसर से 2 रुपया उधार मान करके और बस में चढ़ करके जाते थे। हम अपने आंखों से देखे हैं। ऐसे भी तपस्वी हमारे बीच में इस जंगल जमीन की लड़ाई के लिए आपने और 2-2 3-3 बार जेल गए हैं, कई साल तक आप जेल में रहे हैं। ऐसे आप भी हमारे और हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाले, समाज को जागृत करने वाले, जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले सम्मानीय हमारे फिरमाल दरबू सिंह उइके जी आज आपके बीच में अपने विचार उद्बोधन उनके भी सुनने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद हमारे बीच में सम्मानीय हमारे अमान सिंह पोर्ते जी भी आने के लिए बोले, हो सकता है उनका भी आगमन होगा, उनके भी विचार सुनेंगे। अलग अलग राजनीतिक संगठनों के भी हमारे और ऐसे जानकार राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर आएंगे, उनको भी विचारों को सुनेंगे हम कि समाज के प्रति और उनके समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनकी क्या भावना है, उनके क्या संदेश है, उनकी क्या विचारधारा है, उनको भी हम लोग सुनेंगे। साथ ही हमारे इतिहास के जानकार, हमारे गोंडवाना के इतिहास के जानकार, हमारे रीति रिवाज के जानकार, संस्कृति के जानकार, भाषा के जानकार, ऐसे हमारे लोग हमारे बीच में आज आएंगे, आपके बीच में अपनी बातें रखेंगे। सम्मानीय हमारे प्रोफेसर तिरुमाल गौरी सिंह परस्ते जी वो भी हमारे मंच पर विराजमान है, उन्हें भी भाषा की बहुत कुछ जानकारी है और वो अभी तक के 8-9 पुस्तक लिख चुके हैं, 8-9 पुस्तक जिनको विश्वविद्यालय मान्यता दे दिया है, 8-9 पुस्तक लिख चुके हैं। और आपका कहना है कि हमारे जो असली इतिहास है, हमारे गोंडवाना की, हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है, जो हमारे पुरखों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के ऊपर भी एक किताब में लिखूं, ऐसा उनका सोच है। शायद वो शुरू भी कर दिए होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई दिन मेरे पास आकर के बैठते हैं और कई हमारे जो पुरखों की ज्ञान है, हमारे जो पुरखों का ज्ञान है, हमारे संस्कृति रीति रिवाज, हमारे नैंग सैंग व्यवस्था पर आधारित हमारे से बैठ करके और चर्चा करते रहते हैं और कहते हैं कि मैं इनके बारे में लिखूंगा। तो मुझे विश्वास है कि वो पुस्तक लिखने के लिए भी आप और निश्चित ही शुरू कर दिए होंगे। ऐसे हमारे प्रोफेसर महोदय भी मंचसीन है। अतः ऐसे तरह तरह के हमारे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के जानकार आपके बीच में आज यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ में गीत और संगीतकार के जानकार, हमारे उभरते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे जो कर्मा शैला रीना ददरिया परंपरागत हमारे जो गीत और संगीत है उसको निरंतर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमारे उभरते हुए नए नए कलाकार, नए नए बच्चे और बच्चियां यहाँ पर आए हैं, उनके भी गीतों को, उनके संगीतों को, नृत्यों को आप हम सब देखेंगे। अतः आज से जो भी जात यहाँ पर जो भी मंच से संदेश दिया जाएगा उन सभी को आप हम सब अपने दिल और दिमाग में बैठाल करके जाएंगे और समाज हित के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, निरंतर समाज के आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सब यहाँ पर आए हैं और आकर के हमारे गांव का मान और सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया, इसके लिए मैं आप सभी यहाँ पर मेरे सगा समाज, सभी हमारे पितृ शक्ति मातृ शक्ति, आप सभी के चरणों को सहृदय सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आपको सहृदय सेवा जोहार।